वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि ज़िला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ज़िला खैबर के इलाके शक्कास में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको अहम अपडेट कर रहे हैं, ज़िला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके शक्कास में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं ऑपरेशन के बारे में। जिला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया है, जिसमें ISPR के मुताबिक जिला खैबर के इलाके शक्कास में ऑपरेशन किया गया। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर यह ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशतगर्दों समेत उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं जिला खैबर में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। ISPR का कहना है कि जिला खैबर के इलाके शक्कास में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतलात पर किया गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 3 दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मेजर मियां अब्दुल्ला शाह शहीद हो गए। आपको अहम ऑपरेशन के बारे में बता रहे हैं। ISPR के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिला खैबर के इलाके शक्कास में ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी में किया गया, जिसमें फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। कराची में लूट मार अरूज पर पुलिस खामोश तमाशाई बन गई। शहरी बेबस होकर रह गए। रवां बरस के पहले 6 माह में 72 शहरी डकैती मज़ाहमत पर कत्ल, माहाना औसतन 7000 वारदातें रिपोर्ट हुई। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद। लूटमार का बाजार कराची के शहरी मुसलसल स्ट्रीट क्राइम की अजियत का शिकार हैं। रवा साल के इब्तदाई 6 माह में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें 44,000 से तजावुज कर गई हैं। शहर में आज़ादी से लूट मार करने वालों का सिलसिला जारी है, जबकि डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 72 शहरी जाबहक हो चुके हैं। साल 2023 के दौरान माहाना औसतन 7000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। CPLC और पुलिस के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मोटरसाइकिल छीनने, चोरी और मोबाइल फोन छीनने के दौरान भी अफराद जाबहक हुए हैं। असले के जोर पर मोबाइल फोन छीने जाने की वारदातों में इस वक्त दूसरा नंबर है, जबकि पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल के दरमियान 516 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए हैं, जिनमें 57 मुलजिमान मारे गए हैं। 643 को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान की तादाद 145 बताई गई है। साल 2023 में अब तक डाकुओं के हाथों जान गंवाने वालों की तादाद 72 है। सड़कों पर दौरान लूट मार डाकुओं ने सैकड़ों शहरियों को जख्मी भी किया है, जिनकी तादाद 643 के करीब बताई जाती है। जी ठीक है, शुक्रिया उबैद अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि लाहौर मजंग अस्पताल से मुल्हिका घर की दीवार इंतजारगाह के शेड पर गिर गई। 14 मरीज मलबे तले दबकर जख्मी हो गए। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर मियां नवीद से। नवीद, आगाह कीजिएगा, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया? बिल्कुल, जो इसमें एक बच्चा दाने वाला हाई क्रिटिकल है और मजबूरी तौर पर ये 14 मरीज हो चुके हैं। इनको सर गंगाराम अस्पताल में मुंतकिल किया गया और अभी कुछ देर बाद वज़ीर-ए-आला पंजाब वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। सेक्रेटरी हेल्थ वहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये छत गिरी है, जो प्लास्टिक की छत थी, इंतजारगाह थी मजंग अस्पताल की, उसके ऊपर जो है वो मिसाइलों की दीवार गिरी है और उसके बाद जो है वो मलबे के नीचे आकर जो सारे अफराद जख्मी हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अपडेट करने के लिए। लाहौर में बादल बरसने लगे। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। वॉल्टन रोड समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा है। वॉल्टन रोड पर नाकासियाब के लिए कोई मशीनरी या अमला मौजूद ही नहीं है। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल वहाब शाहिद से। जी अब्दुल वहाब। इस समय वाल्टन रोड पे मौजूद हूँ और बारिश के बाद जो है वो एक बार फिर वाल्टन रोड डूबने जा रहा है। अगर कैमरामैन मेरा दिखा सके तो ये पीछे देखा जा सकता है कि वाल्टन रोड पर इस वक्त जो है वो बारिश तो हो रही है और बारिश के साथ यहाँ पर पानी भी जमा होना शुरू हो चुका है। ये वाल्टन रोड की सड़कें जो है वो टूट फूट का भी शिकार है पहले ही, उस वजह से यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी जो है वो कई घंटे जो है वो खड़ा रहता है। यहाँ से पानी की निकासी नहीं हो पाती। अभी भी सूरत हाल जो है वो दोबारा वो होने जा रही है जो कल सूरत हाल थी।
कि यहाँ पर जो है वो बारिश का पानी इस वक्त भी जमा होना शुरू हो चुका है। अगर इस वक्त तरफ दिखा सके कैमरामैन मेरा, तो यहाँ पर भी देखा जा सकता है कि रोड के ऊपर जो है वो दोनों तरफ में पानी जो है वो जमा होना शुरू हो चुका है, जो आमदरफ्त के लिए लोगों को यहाँ पर शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग यहाँ पर गुजरने वाले परेशान हैं, गाड़ियों की कतारें भी जो है वो लग रही हैं। उसके अलावा अगर सूरत हाल से बात करें तो ये बारिश का स्पेल जो बताया गया है ये 9 जुलाई तक जारी रहेगा, लेकिन बारिश इस वक्त भी जो है वो तेज़ होती चली जा रही है, जबकि प्रेडिक्शन भी दी गई थी, हाई अलर्ट रहने की भी हिदायत की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो महकमे फील्ड में मुतहरिक दिखाई नहीं दे रहे। ये बारिश हो चुकी है और अब जो है वो ज़िला इंतजामिया भी जो है वो जाग रही है और वासा का अमला भी जागने लगा है कि बारिश होगी और अब बाहर निकलते हैं। जितनी देर में महकमों ने और मशीनरी ने बाहर निकलना है उतनी देर में जो है वो सड़कों पर पानी ही पानी हो जाना है। तो ये पानी ही पानी जो है वो वासा और इंतजामिया की कारकर्दगी का जो है वो मुंह बोलता सबूत है कि ये इनकी ये कारकर्दगी है कि जगह जगह पर जो है वो पानी जमा होना दोबारा एक बार फिर। शुक्रिया अब्दुल वहाब अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, पंजाब में सैलाब का खतरा, पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी, चनाब, जेहलुम और सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। भारत की जानिब से एक बार फिर आबी दहशतगर्दी का इम्कान है। हफ्ते से पीर तक दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया गया है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी रैलों का इम्कान है। भारत की जानिब से पाकिस्तान दरियाओं में पानी छोड़ने का इम्कान। पंजाब के मुख्तलिफ दरियाओं में सैलाब का खदशा है। 8 से 10 जुलाई तक दरिया रावी, चनाब, जेहलुम और सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। पीडीएमए ने अलर्ट जारी करते हुए तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और मुतल्लिका महकमों को आगाह कर दिया है। मुमकिना सैलाब के पेश नज़र तमाम अजला की इंतजामिया और महकमों को पेशगी इंतजाम करने की हिदायत की गई है। दरियाओं से मुंसलिक नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा है। मानसून बारिशों के बाद दरियाओं में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुख्तलिफ नदी नालों में भी पानी का बहाव बढ़ गया। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। इलाकों के बरसाती नालों में भी तुग़यानी का इम्कान है। शहरियों को पहाड़ी इलाकों और सयाहती मकामात पर जाने से इज्तनाब करने की हिदायत की गई है। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के बायस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। पीडीएमए के अमले की छुट्टियां मनसूख और मरकजी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद में स्याह बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात ने आइंदा 12 घंटों में जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई की है। मौसम का अहवाल बता रही हैं आमना जंजुआ। जी आमना, कैसा रहेगा मौसम आज? जी बिल्कुल, इस वक्त इस्लामाबाद में बादलों और सूरज की आंख मिचौली जारी है। गर्मी की अगर बात की जाए तो गर्मी भी महसूस हो रही है, हब्स है, लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो मौसम खुशगवार हो जाता है। महकमा मौसमियात ने आज भी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। आइंदा 12 घंटों के दौरान रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जुड़वा शहरों में जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। दर्जात की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जात इस्लामाबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो दिन के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने के इम्कानात हैं। मानसून की बारिशों का ये सिलसिला जो है वो 8 जुलाई तक जारी रहेगा। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो मुल्क भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। ख़ासतौर पर बात की जाए अगर पंजाब की, तो पंजाब में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कल भी मूसलाधार बारिशें हुई हैं। आज भी महकमा मौसमियात ने पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो सिंध और बलूचिस्तान में आज जो है मौसम खुश्क रहेगा। दिन के औकात में गर्मी भी बढ़ेगी, लेकिन कहीं कहीं कुछ अजला में जो है शाम के औकात में बारिश के भी इम्कानात हैं। जी ठीक है, शुक्रिया आमना। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब ने तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि आई चंद्रीगढ़ रोड पर मेरी टावर के करीब बने कदीम नाले की बहाली का काम शुरू कर दिया गया है। मेयर कराची का कहना था कि अंग्रेज़ दौर के नाले को माजी में तरक्याती कामों के दौरान बंद कर दिया गया था। अब इसे सिटी नाले और हिजरत कॉलोनी नाले से मुंसलिक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 माह के अंदर इस पर काम मुकम्मल हो जाएगा। नाला बहाली होने से आई चंद्रीगढ़ रोड सीवरेज के पानी के बहाव में बेहतरी आएगी। कराची में बादलों का राज, मौसम खुशगवार हो गया। कराची के बासियों को बारिश का इंतजार है। मजीद मौसम का अहवाल जानेंगे मोना सिद्दीकी से। जी मोना। जी, मुल्क के दीगर इलाकों में जहां मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, लाहौर में जहां बादल जमकर बरसे, वहीं शहर कायद का आज सुबह से ही मौसम बड़ा ही खुशगवार है। सुरमई बादलों ने डेरे डाले हुए हैं, जिसकी वजह से शहर का मौसम काफ़ी
खुशगवार है, जबकि आज भी महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का मौसम गर्म और मरतूब भी रहेगा। कम से कम दर्जा हरारत शहर का आज 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस वक्त शहर में हवा में नमी का तनासुब 55% है। मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। जुनूब मगरबी सिंध से हवाएं 18 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवाएं अच्छी चल रही हैं, लेकिन मौसम में गर्मी ज़रूर है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर का दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि शहर में कहीं बूंदाबांदी और कहीं हल्की बारिश का भी इम्कान है। जबकि 7 तारीख से 9 जुलाई के दरमियान शहर में सिंध भर समेत कराची में कहीं हल्की और कहीं दरमियानी से कहीं तेज़ बारिश होने का इम्कान है। तो शहर कायद के लोग मानसून की बारिशों का बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन आज सुबह से ही शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार है। जी शुक्रिया मोना अपडेट करने के लिए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ की रियासत मुखालिफ और खिलाफ कानून सरगर्मियाँ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी ने PTI पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन में भी दरख्वास्त देंगे। न्यू कराची में खवातीन से स्ट्रीट क्राइम की वारदात। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डकैतों ने खवातीन का रास्ता रोका और तसल्ली से उनके बैग से कीमती अशिया ढूंढते रहे। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में तोशाखाना केस की समाअत कल तक मुलतवी। सेशन जज ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। अदालत का ख्वाजा हारिस को कल पेश होने का हुक्म। वेलकम बैक नाजरीन। अभी आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस सबको मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। सियासतदान और कौमी इदारे मिलकर काम करें तो पाकिस्तान को कर्जों की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमने 75 साल ज़ाया किए, माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने वालों की साजिशें दफन हो गईं। सिपा सालार ने सऊदी अरब और UAE से $3 अरब लेकर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुरगर में इमादीन और सरकारी अफसरान से खिताब। तुरगर में दानिश स्कूल इलाके में 2 कॉलेज बनाने का ऐलान किया। काला ढाका में फौरी बिजली की फराहमी का ऐलान। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने तुरगर में वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने शहबाज शरीफ को तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म का तरक्की का नया सफ़र शुरू करने का अज़्म। जो वक्त गुजर गया उसके ऊपर मातम और अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। उससे सबक हासिल करके हमें आगे बढ़ना होगा। और मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़रूर तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। उसके लिए एक शर्त है, और वो शर्त यह है कि पूरी इस मुल्क की सियासी क़यादत, हम सब मिलकर अगर हम ये फैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है, तो खुदा गवाह है कि हमारे रास्ते में कोई पहाड़ समंदर रुकावट नहीं बन सकेगा। पाकिस्तान को फिर कर्जे लेने की जरूरत नहीं होगी। फिर वो वक्त आएगा कि हम दूसरों को कर्ज देंगे इंशाअल्लाह। और तोशाखाना केस का मुख्तसर फैसला जारी। PTI सरबराह कल ज़ाती हैसियत में तलब। सरबराह तहरीक इंसाफ की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन जज के वकील को PTI सरबराह को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने समाअत मुलतवी करने की मुखालिफत की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 दिनों में फैसला करने की हिदायत की है। PTI पर पाबंदी लगाई जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकजी रहनुमा ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। ओन चौधरी ने ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर की। तहरीक इंसाफ की सरगर्मियाँ रियासत मुखालिफ और कानून के खिलाफ हैं। दरख्वास्त का मतन ओन चौधरी PTI पर पाबंदी के लिए इलेक्शन कमीशन में भी पटिशन दायर करेंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस, फवाद चौधरी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने मुआविन वकील फवाद चौधरी की मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
पीटीआई सरबरा के खिलाफ कानून का घेरा मजीद तंग होने लगा। सानेहा 9 मई से मुतालिक दर्ज मुकदमात में पीटीआई चेयरमैन को भी नामजद कर दिया गया। आईएसआई ऑफिस पर हमले के मुलजिमों में पीटीआई चेयरमैन भी शामिल। ये मुकदमात थाना सिविल लाइन में दर्ज है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के मुकदमे में भी पीटीआई सरबरा को नामजद किया गया है। इससे पहले GHQ हमला केस में भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मुलजिम नामजद किया गया। खबरें और भी होंगी, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 431 पॉइंट्स का इजाफा। दूसरी तरफ डॉलर की कदर में कमी, रुपया मजीद तगड़ा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता हो गया। ताज़ा सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। जी काशिफ, स्टॉक एक्सचेंज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? 100 इंडेक्स में 431 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है और 100 इंडेक्स 43,984 की सतह पर पहुंच गया और उम्मीद की जा रही है कि ये जल्द जो है 44,000 की नफसियाती हद को अबूर कर लेगा। इंटरबैंक अगर ओपन मार्केट में सूरत देखी जाए तो इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 1 पैसे सस्ता हुआ है। 277 रुपये 41 पैसे से कम होकर तो जो है 276 रुपये 40 पैसे पर आ गया है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो 1 रुपया कम हुआ है और 281 से कम होकर 280 की सतह पर मौजूद। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट करने के लिए। HEC में तरमीमी बिल की मंजूरी पर जामिया कराची के असातिज़ा ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कि पहले ही इंतज़ामी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, नई तरमीम से इनमें मज़ीद इजाफा होगा। उनका मज़ीद क्या कहना है, आप भी सुनिए। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सालेह रहमान, प्रेसिडेंट कराची यूनिवर्सिटी टीचर सोसाइटी बात कर रही हूँ। जहाँ तक ये बिल का कहना है, ये बिल कैसे मंजूर हो सकता है कि हमें इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। एक वक्त में UGC और UGC के बाद HEC इस्लामाबाद बनाया गया था कि जिस हमें हर चीज़ की फैसिलिटीज़ वो देता था, लेकिन इस HEC इस्लामाबाद आपको बिल्कुल यानी सिंध गवर्नमेंट और HEC इस्लामाबाद मिल के हमें 45% कराची यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है। तो आप कैसे फिर सारे रूल्स रेगुलेशन HEC इस्लामाबाद के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि जो हाल ही में बिल पास हुआ है जिसका आप तस्करा कर रहे हैं, उससे जो है वो तालीम को बहुत नुकसान पहुँचेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से जो है वो तालीम को, ख़ासतौर पर आला तालीम को, हायर एजुकेशन को जो है वो पिंग पोंग बना दिया गया है। कभी वो वज़ीर आला के कोर्ट में जाती है, कभी वो HEC सिंध के कोर्ट में जाती है, कभी HEC फेडरल की कोर्ट में जाती है और अब वो प्राइम मिनिस्टर के कोर्ट में चले गई है। हमें ये मसला आता है इसमें कि हम किस अथॉरिटी से रब्ता कर सकें। सानेहा यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला पंजाब पुलिस का नौजवान उस्मान सिद्दीक यूरोप छोड़कर वापस पाकिस्तान पहुंच गया। नौजवान का सियालकोट एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आपको अपडेट करें, सानेहा यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाला पंजाब पुलिस का नौजवान उस्मान सिद्दीक यूरोप छोड़कर पाकिस्तान वापस पहुंच गया है। नौजवान का सियालकोट एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला। 13 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। गुज़श्ता रोज़ के इजलास को चीफ कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए मुअत्तल किया था। आपको अपडेट करें, गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए वज़ीर आला के इंतखाब का ये मामला है। 13 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में नए वज़ीर आला का इंतखाब होगा। गुज़श्ता रोज़ के इजलास को चीफ कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए मुअत्तल किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में खालिद खुर्शीद की नाअहली के बाद नए वज़ीर आला के इंतखाब का मामला। PCB के नए चेयरमैन का मसला हल हो गया। वफाकी काबीना के मंजूरी के बाद नए चेयरमैन ज़का अशरफ ने चार्ज संभाल लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए पाकिस्तानियों की आवाज़।